नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अब तय हो गया है। लंबे सियासी ड्रामे के बाद आज वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अपना पर्चा भर दिया। माना जा रहा है कि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। वहीं थरूर का कहना है कि वे आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को विकल्प देने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। एक नजर डाल लेते हैं दोनों ही उम्मीदवारों पर कि उनमें क्या क्या खूबियां हैं जिनके चलते कांग्रेस के नेताओं के सामने उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस के लिए जो अहम दिन आया है और इसमें जिस तरह से उम्मीदवारों की तस्वीर आ गई है और इसमें कई नाटकीय घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन अब एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुए उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कदम पीछे खींचे। उनके नामांकन के समय गहलोत और दिग्विजय सिंह दोनों मौजूद रहे थे और शशि थरूर ने भी अपना पर्चा भर दिया है। और जिस तरह की कांग्रेस की दौड़ अब आई है, इसमें ये दो धावक साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इन पर नजर डाल लेते हैं कि इनमें क्या क्या खूबियां हैं। शशि थरूर जो हैं उनकी उम्र 66 वर्ष की है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे 80 वर्ष के हैं। यानी स्वतंत्रता के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म हुआ है, तो इसलिए यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इतने उम्र दराज नेता को पार्टी की कमान सौंपना सही होगा, वो भी ऐसे समय पर जबकि उसे जड़ों से मजबूत करना है। लेकिन कांग्रेस की दलील यह है कि इसमें उम्र आड़े नहीं आएगी, क्योंकि वो आज भी काफी सक्रिय हैं और उन्हें देश भर में घूमने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का उनके पक्ष में तर्क है। और वहीं कांग्रेस के लिए क्या योजना है, क्या उनकी अपने सपने हैं जिन्हें लेकर वो कांग्रेस के मतदाताओं के पास जाएंगे। अगर हम शशि थरूर की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि पार्टी का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, हाईकमान संस्कृति का अंत होगा। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी वादा उन्होंने किया है कि हाईकमान संस्कृति का अंत करने की बात वो कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से गांधी परिवार कांग्रेस पर हावी है और इसी तरह से हाईकमान संस्कृति को अंत करने की बात जो थरूर कर रहे हैं वो किस हद तक उसको पूरा कर पाएंगे, ये देखने की बात होगी। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कह रहे हैं कि नेहरू, गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को फिर से ताजा करेंगे। ये वो सपना लेकर के और ये वादा लेकर वो कांग्रेस के जो मतदाता हैं अध्यक्ष पद के लिए उनके पास जा रहे हैं। अगर हम सियासी अनुभव की बात करें दोनों ही नेताओं की, तो शशि थरूर जाहिर सी बात है कि उम्र कम है, इसलिए उनका अनुभव भी सियासी कम है। 18 साल से ही वो राजनीति में आए हैं, 3 बार अभी तक सांसद रह चुके हैं। इससे पहले हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में वो काम करते थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से सार्वजनिक जीवन में है, बहुत बड़ा उनका अनुभव है। 9 बार वो कर्नाटक में विधायक रह चुके हैं, 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा में और अब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो बहुत बड़ा उनका अनुभव है। कुछ कमियां हैं दोनों ही में जिनकी बात कर लेते हैं। शशि थरूर के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी देश भर में पहचान नहीं है, संभ्रांतवादी छवि उनकी है, तो वो छवि को लेकर भी थोड़ी सी उनको परेशानी आ सकती है। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी देश भर में पहचान नहीं है, ये उनके आड़े आ सकता है, क्योंकि अब ये जो 20 महीने का वक्त है इसमें क्या वो कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस कई दशकों से सत्ता से दूर है। कुछ खूबियां हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। शशि थरूर शहरी मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों के चहेते हैं। आप अक्सर इनको देखेंगे जब किताबों का रिलीज का समारोह होगा, उसमें आपको शशि थरूर नजर आएंगे। टेलीविजन पर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में थरूर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया के माहिर हैं, कांग्रेस पार्टी के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्विटर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उनका एक आधुनिक नजरिया है पार्टी के लिए और देश के लिए। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे वो अनुसूचित जाति का एक प्रमुख कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो जगजीवन राम के बाद कांग्रेस के दूसरे अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होंगे और दिग्गज नेता हैं। खाली कर्नाटक में ही उनकी पहचान नहीं है, बल्कि जिस तरह से संसद में वो सरकार को लगातार पिछले 8 साल से घेरते आ रहे हैं, तो उनकी भी एक धारदार बोली के कारण अपनी एक अलग पहचान यहां दिल्ली में बनी है। और साथ ही साथ गांधी परिवार के साथ रिश्ते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस पूरे चुनाव में कि गांधी परिवार आपके पीछे है या नहीं है। कहने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से खड़गे के साथ आज बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता जुटे, उससे साफ है कि गांधी परिवार की जो बैकिंग है वो खड़गे के साथ है। G23 के बागी हैं ये शशि थरूर, तो ये वो उन नेताओं में से है जो गांधी परिवार की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठा चुके हैं। तो इसलिए इनको गांधी परिवार का बैकिंग तो नहीं है, लेकिन रिश्ते इनके अच्छे हैं। पर्चा भरने से पहले इन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी
और उसके बाद इन्होंने पर्चा भरने का फैसला किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह कि चाहे G23 के सदस्य हों, लेकिन आज G23 के जो सदस्य हैं वो खड़गे के साथ नजर आए थे उनके पर्चे के भरते समय। और मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के पक्के वफादार माने जाते हैं और उन्हें माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से गांधी परिवार का पूरा समर्थन मिला हुआ है। तो ये दोनों की खूबियां और खामियां ये हमने आपके सामने रख दी हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव कब होने जा रहा है, उसके लिए आगे क्या क्या प्रक्रिया है, क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन था और अब 8 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी हो सकती है। यानी अगर खड़गे या थरूर में से किसी एक को अपना नामांकन वापस लेना है तो उनके पास 8 अक्टूबर में 3 बजे तक का वक्त है और 8 अक्टूबर की शाम 5 बजे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी और उसके बाद 17 अक्टूबर को सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसमें जो AICC डेलीगेट्स हैं वो मतदान करते हैं। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए ये मतदान प्रक्रिया कोई बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। उसके बाद 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती होगी और माना जा रहा है कि दोपहर या फिर शाम तक चुनाव परिणाम भी इसका आ जाएगा। एक नजर डाल लेते हैं शशि थरूर कौन है। वो तिरुवनंतपुरम से अभी लोकसभा के सांसद हैं। विरोधी गुट G23 का वो हिस्सा रहे हैं। यूपीए के समय केंद्रीय मंत्री भी रहे और अपनी कुछ टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में भी तब आए थे और 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 3 दशक तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में काम भी किया था, वहां पर भी वो चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता फिलहाल अभी हैं, हालांकि उन्होंने आज इस्तीफा नहीं दिया है। एक व्यक्ति एक पद की बात कांग्रेस ने कही थी अशोक गहलोत के समय, लेकिन खड़गे के टाइम पर अभी वो चुप्पी कांग्रेस ने साध रखी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देंगे। 2009 से लेकर 19 तक वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। यूपीए सरकार में रेल और श्रम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। 2014 से 19 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, क्योंकि तब वहां पर नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस के पास नहीं था, अब भी नहीं है। और कर्नाटक से लगातार 9 बार विधायक रहे हैं। जैसा हमने पहले कहा था कि 50 साल का उनका अनुभव है। और लेकिन जिस तरह से खड़गे की दावेदारी आई है, सब मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका का समर्थन उन्हें है। और बीजेपी ने इसी बात को लेकर एक तरह से चुटकी भी ली है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के लिए प्रेरणादायी चयन है। ये जाहिर सी बात है कि व्यंग कर रहे हैं। वो युवा हैं, ऊर्जा से भरे हैं और ठीक वैसे हैं जैसे कि कांग्रेस को अपने पुनर्जीवन के लिए जरूरत थी। उन्हें बस रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मनमोहन सिंह का कायदा उठा लेना चाहिए। ये एक तरह से फिर से हमला किया और इसके अलावा बाकी सब दुरुस्त है। शशि थरूर जरूर अटके पड़े हैं। तो ये बीजेपी ने इस पर चुटकी भी ली है मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी पर। सुन लेते हैं खड़गे ने और थरूर ने क्या कहा है पर्चा भरने के बाद। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। इलेक्शन चलेगी 17 तारीख, अगर वोटिंग होगी तो 17 तारीख और 17 तारीख रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिश्र जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। मैं अकेला चला था लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया और ये 50-60 होने वाला है, क्योंकि एक और फॉर्म हम तो हर इलाके से लेके आ रहे हैं। 3 बजे के पहले हम एक और फॉर्म भी सबमिट करेंगे और इसके साथ हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने। और थरूर बिल्कुल नए तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर आज जब पर्चा भरने गए तो ढोल नगाड़े थे, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर इसका टेलीकास्ट भी किया गया। उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, लेकिन प्रचार में एक बड़ी गड़बड़ी भी सामने आ गई। जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया उसमें भारत का नक्शा सही नहीं था।
ये बात खुलते ही उसे सुधार लिया गया। बाद में शशि थरूर ने ट्वीट भी किया, ऐसा कोई काम मैं जानबूझकर नहीं करता, कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी टीम से ये चूक हुई, हमने इसे फौरन सुधार लिया, मैं इस गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। और हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज जब वो अहमदाबाद से गांधीनगर के रास्ते सड़क से जा रहे थे, तब उन्होंने गाड़ियों का अपना एक काफिला एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुकवा दिया। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद ही पीएम का काफिला वहां से आगे बढ़ा। और ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब वो गुरुद्वारे या कहीं अन्य जगह पर गए हैं तो उनके लिए यातायात नहीं रोका गया। हमने कुछ ऐसे ही दृश्य तब भी देखे थे जब वो अपना टीका लगवाने के लिए अपने घर से, सरकारी घर से एम्स की ओर गए थे, तब भी उनके लिए ट्रैफिक नहीं रोका गया था। और गुजरात दौरे पर आज अंबाजी में पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया गया। वहां उन्होंने अंबाजी आबू रोड रेल लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसकी योजना अंग्रेजों ने आजादी से पहले बनाई थी, लेकिन आजादी के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये रेल लाइन बनाने का फैसला अंग्रेजों ने 1930 में किया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ये काम नहीं हुआ। आजादी के इतने दशकों तक ये फाइलें सड़ती रही। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो इसके पीछे लगा हुआ था, इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार कुछ और थी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, तब हमारी डबल इंजन की सरकार को इसे माता के चरणों में समर्पित करने का अवसर दे दिया है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।